ब्रायोफाइटा। लेक्चर आपका है दूसरा। अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा थैलोफाइटा, आगे पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा और पढ़ रहे ब्रायो। ब्रायो की मेन बॉडी होती है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, टेरिडो की हो जाएगी डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक, थैलो भी ज़्यादातर यही होता है। आज क्या है एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर्स जो लोग पुराने बैच के हैं 22 की एग्ज़ाम दे रहे, उनका ब्रायो टेरिडो जिम्नो 3 है, इसमें कंप्लीट हो नहीं पाएगा, पूरा लिखाते हैं। और आप लोग क्रेस वाले हैं तो जो 5 को चल रहा है क्रेस 5 बजे, ठीक है, उसमें आ जाना। कौन कौन है उसमें? आप तो इसमें भी रहेंगे उसमें भी रहेंगे। वो अर्चना, स्नेलता, हाँ, और कौन है? रेनू, हाँ, आप भी हैं, हाँ। तो जूलॉजी वाले में छुटा हो तो इसी में आ जाना हमारे बाद। इसके बाद तुरंत जूलॉजी वाले वो पढ़ाते हैं 5 से 6, तो वो पढ़ लेना। और फिर 6 से 7:30 हम पढ़ाते हैं 1.5 घंटा, तो उसमें हम आपका ब्रायोफाइटा 5, टेरिडो 7 और जिम्नो भी 7, 15 लेक्चर में पूरा करा देंगे। अप्रैल 20 तक ख़त्म करा देंगे। आराम से घर पर पढ़िए, परीक्षा दीजिए, ठीक। इसमें मत आइए हमारे वाले में। आप भी अंकित छुट्टा है ब्रायो, इसी में पढ़ोगे? परीक्षा तो नहीं दे रहे 22 की? तो ठीक। तो ब्रायोफाइट में एक्सटर्नल फीचर आज है। तो पहले पॉइंट कल अपने लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इसके बाद हाइब्रिड देखी, हाइब्रिटेट देखा। अब देखो जरा साइज। साइज तो ब्रायोफाइट रेंज करते हैं साइज में मिलीमीटर से, और बहुत ज़्यादा जाते हैं तो सेंटीमीटर तक जाते हैं। जबकि आपने एल्गी फ्यूनरी मैक्रोसिस्ट देखा 100 मीटर तक जाता। तो सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसका हुआ? एल्गी का। और सबसे छोटा गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का। और सबसे बड़ा स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म का, सबसे छोटा गैमेटोफाइट एल्गी का। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर, और नॉर्मल देके तो लगभग 30 सेंटीमीटर लेंथ जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, वो 3 आप लिख लेंगे। सबसे छोटा जुआप्सिस कितना है? 0.5 में। और सबसे बड़ा कौन? डाउसोनिया। डाउसोनिया कितना जाता है? 40 से 70 सेंटीमीटर। साइज रेंजेज, साइज रेंजेज फ्रॉम मिलीमीटर, टू सेंटीमीटर, साइज इसीलिए नहीं बढ़ी, जाइलम था नहीं जो पानी ले जाता, फ्लोएम था नहीं जो खाना ले जाता, तो साइज छोटी रही। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर अप टू 30 सेंटीमीटर, अप टू 30 सेंटीमीटर। तो एक स्मॉलेस्ट लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट जुआप्सिस अर्जेंटिया, स्मॉलेस्ट
एक लार्जेस्ट लिख लीजिए, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट डाउसोनिया सुपरवा, डाउसोनिया सुपरवा चला जाता है 40 टू 70 सेंटीमीटर लेंथ। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मॉस है, तो इसे हम ऑस्ट्रेलियन मॉस भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन मॉस फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और यदि ये तो स्मॉलेस्ट तो लार्जेस्ट, यदि केवल लॉन्ग लेंथ पूछे तो टॉलेस्ट या लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट फोंटिनेलीज, फोंटिनेलीज एंटीपायरेटिका, एंटीपायरेटिका ये लंबाई में है, इसको कहते हैं ब्रुकमॉस, ब्रुकमॉस। तो यहां से संभावना बन सकती है प्रश्न की, छोटा पूछ सकता, बड़ा पूछ सकता। एक्सटर्नल फीचर में देखें तो ब्रायोफाइट को हमने रखा है थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में, और बीच में जब कोई चीज होती तो दोनों के गुण मिलते जुलते होते। तो या तो इसकी बॉडी है कैसी, या तो इसकी बॉडी है थायलस, थायलोज, like the thylophyta, algae fungi की तरह, not differentiated into root, stem and leaves। या इसकी बॉडी है टेरिडो की तरह, टेरिडो में सत्य हो जाता ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू क्या बच्चा रूट। यहाँ ट्रू तीनों चीजें नहीं, ट्रू नहीं है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक, लाइक रचनाएं बन जाती है। जो आपने इंटर में पढ़ा फ्यूनेरिया, पत्ती भी आ जाती है, तना भी आ जाता। तो यहाँ पर दो इसके पार्ट हो गए, एक हो गए कौन, फोलियोज। तो अभी न लिखकर पहले क्या लिखे, मेन बॉडी क्या है, पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। ब्रायोफाइट की मेन बॉडी कैसी है, मेन बॉडी गैमेटोफाइट है। ये वो जो हैप्लॉइड हो और गैमिट प्रोडक्शन जनरेट कर रही हो गैमिट को। और यहाँ गैमिट जो बनेगा मियासिस से नहीं बनेगा, यहाँ गैमिट कैसे बनेंगे, माइटोसिस, क्योंकि यन है तो मियासिस होने का सवाल ही नहीं। तो ये जनरेट करती है गैमिट, और जब गैमिट जनरेट करेगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। और यही पीढ़ी डोमिनेंट है, यही लॉन्ग लिव्ड है, और यही इंडिपेंडेंट है, यही फ्री लिविंग है, सब कुछ इसी में है। और इसका स्पोरोफाइट बहुत छोटा होगा। तो मेन बॉडी तो हो गई गैमेटोफाइट, ये दो रूपों में थाइलोज है और फोलियोज है। तो देखें जरा, ये है आपका, आप लोग मत बनाना, ये है हम समझाने के लिए बना रहे हैं, ये है आपका रिक्सिया, जो अपने लोगों ने पढ़ा था कौन सा, हेट्रोट्राइकस एल्गी, जिसमें एक सिस्टम क्या होता प्रोस्ट्रेट और एक सिस्टम क्या था इरेक्ट।
इसी में डिफरेंट प्लेन में डिवीजन हुई और ये बन गया। तो इसी हेट्रोट्राइकस कंडीशन से उत्पत्ति हुई और ये इनमें मिडरिब वेंट्रल साइड में राइजॉइड हो गए। और ये है आपका, आप लोग मत बनाना, ये है आपका, यहां भी राइजॉइड, ये हो गया मार्केंसिया। दोनों सिलेबस में इसलिए आपको पढ़ाएंगे दोनों अलग से हम समझाने के लिए। तो रिक्सिया और मार्केंसिया ये दोनों जेनरा हैं। तो ये ऑर्डर आपको हो गया मार्केंसियल्स, ALE लग गया। और इसी में आपका है पेलिया और इसी में आपका है कोरेला, कोरेला। लेकिन इसमें ऑर्डर हो गया कौन, जंजर में नी एल्स। और यहां से यहां तक ये पूरा ग्रुप आपको हो गया कौन, हिपैटिकोप्सिडा। और हिपैटिकोप्सिडा को क्या कहते हैं, लीवर वर्ल्ड। तो ये लीवर वर्ल्ड, ये आपके दो सिलेबस में नहीं, ये दो सिलेबस में है। तीसरा दूसरा क्लास आपका है जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा लोब्ड है, ये बहुत ज्यादा लोब्ड है। और राइजॉइड्स हो, इसमें मिडरिब नहीं है। तो ये है एंथोसिरास। तो ये हो गया एंथो, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें बहुत अपवाद भरे पड़े। और क्लास हो गया कौन, एंथोसिरोटॉप्सिडा। और एंथोसिरोटॉप्सिडा को कहा जाता है क्या, हॉर्नवर्ट। तो ये हॉर्नवर्ट हो गया। और जिसको आप पढ़ चुके हो इंटर में, उसमें ये है सॉइल और इसमें स्टेम बन गया, स्टेम लाइक। और स्टेम से लीफ लाइक ये रचनाएं निकली, लीफ लाइक और स्टेम लाइक। और इसके बेस से निकले राइजॉइड। यहाँ के राइजॉइड कैसे होंगे, ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होंगे। और रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, कोरेला, एंथोसिरास इनमें अनब्रांच्ड होंगे। और खासकर फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में पूछा जाता है सेप्टा कैसे होते हैं, ऑब्लिक, तिर्यक, तिरछे, ये सेप्टा होते हैं, सभी में नहीं लेकिन फ्यूनेरिया। और ये हमारा क्लास क्या हुआ, एक क्लास हुआ हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटी लीवर जैसा बॉडी लीवर जी। ये हो गया एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरास आपके सिलेबस में, हॉर्नवर्ड। और ये पूरा ग्रुप है ब्रायोप्सिडा। और ब्रायोप्सिडा को कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली कहते हैं मॉसिस। तो तीन क्लास आपको पढ़ाना, एक हिपैटिकोप्सिडा, एक एंथोसिरोटॉप्सिडा और एक ब्रायोप्सिडा। इन्हीं को लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जेनरा आपको ये भी बाद में पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, सिलेबस में नहीं, ये भी पढ़ाएंगे और ये भी। तो चार जेनरा। पीजीटी जो लोग दे रहे हैं उनके लिए एक और है, वो है स्फेगनम। टीजीटी वालों के लिए ये। तो आपकी मेन बॉडी कैसी हुई, मेन बॉडी हुई गैमेटोफाइट। ये पीढ़ी डोमिनेंट है, यही पीढ़ी लॉन्ग लिव्ड है, दीर्घजीवी। यही पीढ़ी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र फ्री लिविंग है, डिपेंड नहीं है। और ब्रायोफाइट का यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, ब्रायोफाइट की यूनिक कैरेक्टर होता है, वो अभी आपको अभी तक आपने देखा था, जितने अपने लोगों ने एल्गी पढ़ा, फंजाई पढ़ा, डोमिनेंट तो गैमेटोफाइट था, स्पोरोफाइट बहुत छोटा जाइगोट था। अब यहां भी स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर, एक सेल नहीं होगी, मल्टी सेलुलर होगा।
और ब्रायोफाइट का यूनिक कैरेक्टर यही है कि स्पोरोफाइट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। जो दोनों पीढ़ियां स्वतंत्र नहीं है, ये तो पीढ़ी स्वतंत्र है, स्पोरोफाइट स्वतंत्र नहीं है, पैरासाइट है। तो इसमें न तो होना चाहिए स्पोरोफाइट में जड़, होना चाहिए तना, होना चाहिए पत्ती, होनी चाहिए शाखाएं, ये इसमें कुछ नहीं है। तो स्पोरोफाइट, इसमें क्या है फूट, इसमें क्या है सीटा, इसमें क्या है कैप्सूल। सभी में, इनमें सभी में स्पोरोफाइट जुड़ा होगा, लगा होगा। तो स्पोरोफाइट जब पढ़ेंगे, जब वहां पर आएंगे, अभी अपने लोग गैमेटोफाइट पर ही है। तो शुरू करें, पहला अंडरलाइन कर दें, मेन बॉडी गैमेटोफाइट। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। मेन बॉडी गैमेटोफाइट, युग्मकोद भेद, युग्मक बनाएगी। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को ही कहते हैं गैमेटोफिट। कैसी है? डोमिनेंट, डोमिनेंट प्रभावी है। लॉन्ग लिव्ड, दीर्घ जीवी है, बहुत समय तक यही रहेगी, इसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होगी। लॉन्ग लिव्ड, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट, लॉन्ग लिव्ड, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के मतलब भोजन अपने आप बना लेगी, भोजन बना लेगी। तो ऑटोट्रॉफिक, 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 ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक है, भोजन बनाएगी। तो इसमें पिगमेंट हमारे दोनों, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, और रिजर्व फूड स्टार्च होगा। एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड रिजर्व फूड स्टार्च, रिजर्व फूड स्टार्च। अब ये दो रूपों में पाया जाएगा। एक थाइलोज होगा जिसमें तीनों चीजें नहीं, एक फोलियोज होगा। तो ये हमारा फोलियोज होगा जिसमें तीनों चीजें हैं, ट्रू नहीं है। रूट लाइक राइजोइड हो गया, स्टेम लाइक एक्सिस हो गई, और लीफ लाइक। तो लाइक तीनों में शब्द लिखना। तो पहले गैमेटोफाइट अकर्स इन टू फॉर्म, गैमेटोफाइट अकर्स इन टू फॉर्म, थाइलोज, थाइलोज एंड फोलियोज, लीफी, थाइलोज एंड फोलियोज। थाइलोज को पहले बढ़ाएं, थाइलोज, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaves, and leaves। हाँ समझ ले। तो थाइलस कैसा है? थाइलस फ्लैटेंड है, चपटा है। थाइलस डॉर्सी वेंट्रल, एक डॉर्सल साइड है, एक वेंट्रल, मिट्टी की तरफ वेंट्रल, ऊपर डॉर्सल। और एक दो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, और हर ब्रांच में एक क्या है? हर ब्रांच में एक मिडरिब है, और ऊपर एक क्या है? अपिकल नॉच, खांच। यहीं पर ग्रोइंग पॉइंट लोकेटेड होगा जिससे ग्रोथ होगी। और कैसा है? ये है आपका प्रोस्ट्रेट, रेंगता है, क्रीप करता है, सॉइल के ऊपर क्रीप करता है। तो 4-5 पॉइंट बस लिखना। थाइलस ग्रीन, ग्रीन हरा है। प्रोस्ट्रेट,
प्रोस्ट्रेट, जैसे अपने लोग हनुमान जी के सामने ऐसे लेट जाते हैं, प्रोस्ट्रेट। फ्लैटेंड, चपटा है, फ्लैटेंड। और एक और दो, डाइकोटो मसली ब्रांच्ड, डाइकोटो मसली ब्रांच्ड, ब्रांच्ड। और हर ब्रांच में ये मिडरिब है। ईच लोब हैज ए मिडरिब, ईच लोब हैज मिडरिब। और एक डार्सल साइड, जब ऐसे लेटेंगे अपने लोग तो ये डार्सल है, प्रकाश पड़ेगा, भोजन बनेगा। ये वेंट्रल है, मिट्टी की तरफ, तो डार्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल। एज रिक्सिया मार्केंसिया, एज रिक्सिया मार्केंसिया। लेकिन वही एंथोसिरास में, मोनोकिलिया में ये वेरियसली लोब्ड है, डाइकोटोमस न बनकर वेरियसली लोब। बट इन एंथोसिरास, बट इन एंथोसिरास थाइलस variously lobed, variously lobed। और यहां लोब में मिडरिब थी, यहां मिडरिब absent, मिडरिब absent, मिडरिब absent, अंडरलाइन कर दीजिए। तो डार्सल सरफेस कैसी, सपाट। और वेंट्रल सरफेस पर क्या हुआ, वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर तो डार्सल, ये जो राइजॉइड थे, तो ये तो हमारी हो गई मिडरिब। अब ये राइजॉइड मिडरिब के दोनों तरफ, वेंट्रल साइड में दोनों तरफ ये राइजॉइड, दोनों तरफ। यहां मिडरिब है नहीं, तो राइजॉइड्स स्केटर्ड हैं, बिखरे हुए, मिडरिब के चारों तरफ नहीं। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, वेंट्रल साइड में एक हो गए राइजॉइड्स, चूंकि ट्रू रूट है नहीं। इससे पहले अपने लोगों ने फोलियोज लाइकन में राइजॉइड की तरह क्या रचना पड़ी थी, राइजीन्स, यहां राइजॉइड्स। और दूसरी चीज क्या, स्केल्स, तो दूसरे हो गए स्केल्स। तो यहां पर रिक्सियम स्केल्स की एक रो है और ज्यादा क्राउडेड है, घने हैं, कहां पर, जहां पर एक ग्रोइंग पॉइंट है। और वहीं मार्केंसिया में दो रो हैं, एक रो 2 से 4, 2 to 4 रोज ऑन आइदर साइड ऑफ मिडरिब, इधर भी इधर। और इसमें दो प्रकार के पढ़ाएंगे, अभी एक कौन पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे अपेंडिकुलेट और एक पढ़ाएंगे लाइगुलेटेड। तो एक हो गए आपके स्केल्स, स्केल्स। अब ये चीजें पेलिया में, पोरेला में, इसमें अलग अलग आप लोग लिखना। तो डार्सल सरफेस को लिख दो स्मूथ। इसी में ये 5 पॉइंट लिखने के बाद डार्सल सरफेस स्मूथ, डार्सल सरफेस स्मूथ, स्मूथ, dorsal surface smooth, but on ventral surface, on ventral surface
क्योंकि आपको अलग से पढ़ाएंगे तो डायग्राम को हम समझाने के लिए बना रहे हैं। बट ऑन वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल ए हो गई, डार्सल ए हो गई, दो चीजें हैं, राइजॉइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट। राइजॉइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट। तो पहली हेडिंग डाल दो राइजॉइड्स, राइजॉइड्स, राइजॉइड्स। जब तक अपने लोग हिपैटिकोप्सिडा पढ़ेंगे, एंथोसिरोटोप्सिडा पढ़ेंगे, तब तक राइजॉइड एक कोशिकीय होंगे, यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, अशाखित होंगे, और राइजॉइड कलरलेस तो होते ही हैं, और दो प्रकार के भी, और मिडरिब के दोनों तरफ भी हो सकते हैं और स्केटर्ड भी हो सकते हैं। और एक प्रश्न यहां से पूछा जाता, राइजॉइड किसके एनालोगस हैं? राइजॉइड्स एनालोगस होते हैं टू द रूट ऑफ हायर प्लांट। जो हायर प्लांट में रूट काम करती है वही लोअर प्लांट में राइजॉइड मूलाभास काम करते हैं। और जब किसी ऑर्गन का फंक्शन सेम हो, ओरिजिन डिफर हो, तो ऑर्गन कैसा होता? एनालोगस, क्योंकि ब्रायो हमारे यन है और हायर रूट कैसी? 2n। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए, राइजॉइड पहले बढ़ाइए। तो चूंकि राइजॉइड की उत्पत्ति सुपरफिशियल होगी, एपिडर्मिस होगी, तो एक्सोजीनस, राइजॉइड्स एक्सोजीनस इन ओरिजिन, एक्सोजीनस इन ओरिजिन, कलरलेस, रंगहीन, कलरलेस, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, अशाखित है, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, two types, smooth walled, ये बाल स्मूथ हो गई, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड में इनर वॉल क्या बनाती है? पेग लाइक, कील नुमा इनग्रोथ भीतर को बनाती है। तो ट्यूबरकुलेटेड, स्मूथ वॉल्ड, ट्यूबरकुलेटेड, इन ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड, in tuberculated rhizoids inner wall form peg like या फिंगर, उंगली नुमा, जैसे गुब्बारे में छेद देते हैं उंगली, पेग लाइक इन ग्रोथ, पेग लाइक इन ग्रोथ, पेग लाइक इन ग्रोथ। दोनों प्रकार के राइजॉइड पाए जाते हैं, कहाँ? रिक्सिया और मार्केंसिया। बोथ टाइप्स आर फाउंड, बोथ टाइप्स आर फाउंड इन रिक्सिया एंड मार्केंसिया। और कहाँ? मिडरिब के दोनों तरफ, और कहा? वेंट्रल साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ मिडरिब, ऑन आइदर साइड ऑफ मिडरिब, ऑन द वेंट्रल साइड, ऑन द वेंट्रल साइड। लेकिन पेलिया हुआ, एंथोसिरास हुआ, यहां पर केवल कौन पाए जाएंगे? स्मूथ वॉल्ड,
ये नहीं पाए जाएंगे। और यहाँ एंथोसिरास में वो है नहीं मिडरिब, तो क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। बट इन पेलिया एंड एंथोसिरास, what in Pelia and Anthosiras, only smooth walled, rhizoids occur, और एंथोसिरास में स्कैटर्ड। इन एंथोसिरास scattered on the ventral surface। अब एक काम राइजॉइड को होगा, एक काम होगा फिक्सेशन का, स्थिरीकरण का, एंकोरेज का। अब एक काम होगा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का। तो रूट कर, देयर मेन फंक्शन इज fixation of the thallus and absorption of some amount of the water and minerals from the soil, अब इतनी कहानी का सारांश ये है कि एनालोगस होते हैं टू द रूट ऑफ हायर प्लांट। राइजॉइड्स आर एनालोगस, अंडरलाइन कर दो, टू द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, अब दूसरा डालें स्केल्स, स्केल्स हमारे कैसे हैं, ये हमारे मल्टी सेलुलर हैं और वन सेल इन थिकनेस, एक ही सेल की मोटाई है, और पर्पल या वायलेट कलर के हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक आपके हैं ये वन सेल है थिकनेस में, एक हो गए लिग्यूलेट, ये रिक्सिया में है और रिक्सिया में मार्जिन पर है, और रिक्सिया में सिंगल रो है। और दूसरे हो गए अपेंडिकुलेट में इतना अपेंडिक्स हो गया, ये अपेंडिक्स सेल, वन सेल रहेगी, वन सेल इन थिकनेस, तो ये अपेंडिक्स हो गया। तो रिक्सिया में सिचुएशन देखिए, मार्जिन पर और सिंगल रो, ज्यादा क्राउडेड है अपेक्स पर, ओल्ड पोर्शन में हो सकता है कि डबल रो हो जाए वहीं पर, और केवल लिग्यूलेट है। मार्केंसिया में दोनों हैं, 2 to 4 रोज, मिडरिब के इधर भी और इधर भी। एक ये है लिग्यूलेट, तो लिग्यूलेट रहता है किनारे की तरफ, और
इसमें अपेंडिक्स है, तो ये रहता है मिडरिब की तरफ। आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा है, इसलिए वैसा नहीं बनाए, बाद में पढ़ाएंगे। तो ये आपका हो गया अपेंडिकुलेट, और ये हो गए तो 2 से 4। और ज्यादातर मोस्ट ऑफ लीवर वर्ड स्केल्स है ही नहीं, हॉर्न वर्ड में स्केल्स है ही नहीं, नमोसिस में बहुत कम है। तो अगला डालें स्केल्स। इनका काम क्या होगा, थायलस सूखे ना, तो सूखने की जगह पर मॉइस्चर, नमी को मेंटेन किए रहते हैं। तो 3 सेंटेंस लिखिए। मल्टीसेलुलर, one cell in thickness, purple in color, two types, ligulate and appendiculate. Both types are found in Markensia. Both types are found in Markensia. In 2 to 4 rows. 2 to 4 rows on either side of midrib. मिडरिब की इधर भी 2 से 4, इधर भी 2 से 4। 2 to 4 rows on either side of midrib. लेकिन रिक्सिया में केवल एक ही प्रकार है, लिग्यूलेट। बट इन रिक्सिया only ligulate। और कहां पर है, सिंगल रो और मार्जिन पर, अकर्स ऑन द मार्जिन, usually single row। तो मोस्ट ऑफ लीवर वर्ड्स में एब्सेंट है, हॉर्न वर्ड में एब्सेंट है, इनमें एब्सेंट, एंड एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द लीवर वर्ड्स, and absent in most of the liver words, and horn words, तो डार्सल सरफेस पर कुछ नहीं था, वेंट्रल सरफेस पर राइजॉइड और स्केल्स है। तो थाइलोज का ये डार्सल भी हो गया, और थाइलोज का वेंट्रल जो पलट दिया, ऐसे लेटे थे ऐसे लेट गए, तो वेंट्रल साइड भी हो गया। और डाले फोलियोज फॉर्म, फोलियोज फॉर्म। तो देखिए, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ टेरिडो से बनता है। तो टेरिडो जिम्नो एंजो को लिखा जाता है कार्मोफाइट। अब यहाँ ट्रू तो है नहीं, कैसी हैं, स्टेम लाइक हैं, लीफ लाइक हैं, रूट लाइक। तो फोलियो, रूट लाइक शब्द लगाना, रूट लाइक, स्टेम लाइक, फोलियोज लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक। स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट,
हाँ, मेंटेन उसका लिख लिया तो वाटर का स्केल का काम लिख लिया था, मेंटेन द मॉइस्चर नहीं लिखा, तो उसका एक फंक्शन लिख लो, स्केल्स मेंटेन द मॉइस्चर अब बढ़ाएंगे फोलियो। तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक रचनाएं हो गई, लाइक आए, ट्रू नहीं है, तो एक लाइन वही जोड़ दीजिए, ट्रू रूट, वहां भी लिखा जाते हैं, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स absent, अब इसमें क्या होगा, एक्सिस होगी, और एक्सिस क्या वियर करेगी, एक वियर करेगी पत्तियों को, अब एक वियर करेगी किसको, राइजोइड को। तो ये तो हमारा मास है। अब यदि हम जंजर मेनियल्स देखें तो जंजर मेनियल्स में जो पोरेला है इसमें भी पत्तियां होती है, लेकिन पत्तियों की यहां 3 रो होती है, एक रो ऐसी है इसमें पत्तियां बहुत रिड्यूड जो हो गई, बहुत रिड्यूड, बहुत छोटी हो गई, और ये पीसीएस में पूछा गया था, इसे कहते हैं एम्फी गैस्ट्रियम। तो ये साइड कौन है, वेंट्रल साइड वाली पत्ती, एक साइड हो गई, 3 रो है, एक रो कैसी है, एक रो है डार्सोलेट, 2, ये हो गई एक रो, और 2 रो हो गई डार्सल, ये डार्सल और ये लैटरल, तो डार्सो लैटरल हो गई, तो 2 रो हो गई डार्सो लैटरल। अब डार्सो लैटरल में भी एक बार प्रश्न पूछा गया, क्या, इसमें 2 लोब हैं, 2 लोब, ये लोब ऊपर वाला कहलाता है एंटिकल लोब, एंटिकल लोब को कहते हैं डार्सल, और नीचे वाला कहलाता है पोस्टिकल लोब, अब इसको हम कहते हैं क्या, वेंट्रल लोब। तो 2 तो लोब हो गए, अब दोनों लोब अनइक्वल हैं, इसमें भी पोस्टिकल लोब में एक बार पूछा गया था पीसीएस में, इसमें भी 2 लोब हो जाते, एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं स्टाइलस, अब एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं लोब्यूल। तो 2 रो हो गई। एक चीज अवश्य, क्या, मॉसिस में मिडरिब है, लेकिन जंजर मेनियल्स जो कि लीवर बर्ड को उसके हिपैटिकोप्सिडा, तो इसमें कहीं पर भी क्या नहीं है, मिडरिब नहीं। ये तो आप 2 लाइन लिखिए किसकी, फोलियोज जंजर मेनियल्स, इन फोलियोज जंजर मेनियल्स, इन फोलियोज जंजर मेनियल्स like porella, leaves are arranged in 3 rows, 3 पंक्तियों में है, 3 rows, नीचे वाली को अंडरलाइन कर देना, 1 ventral row, क्या लिखा बोलो, like porella, leaves are arranged, porella, leaves are arranged in folios Gingermanials like porella, leaves are arranged in 3 rows, 3 पंक्तियों में, 1, पहले नीचे वाली ले लो, 1 ventral row और 2 डार्सोलैटरल, 2 डार्सोलैटरल रो, 3 हो गए, 2 डार्सोलैटरल रो। तो इसको पहले निपटा लीजिए,
Ventral leaves reduced. Ventral leaves. Ventral leaves reduced. और वेरी इंपॉर्टेंट करिए, कॉल्ड एम्फीगैस्ट्रियम. 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 और जो डॉर्सल रो है वो लोब्ड है, तो इनके दोनों लोब बराबर नहीं है. एक एंटिकल लोब है जिसे डॉर्सल कहेंगे, और एक पोस्टिकल लोब है जिसे वेंट्रल कहेंगे. डॉर्सल आगे डॉर्सोलैटरल. डॉर्सोलैटरल leaves have two lobes which are unequal, called antical lobe. ब्रैकेट में लिख दो डॉर्सल. antical lobe dorsal and postical lobe ventral. ब्रैकेट में लिख दो पोस्टिकल लोब वेंट्रल. अब पोस्टिकल लोब में फर्दर पुनः दो लोब हो जाएंगे, एक स्टाइलस और एक लोब्यूल. तो पोस्टिकल लोब फर्दर has two lobes. स्टाइलस अंडरलाइन कर दो, एक बार पूछा गया. स्टाइलस एंड लोब्यूल. अब इसकी पत्तियों में और मांस की पत्तियों में यही अंतर, यहां मिडरिब और यहां मिडरिब नहीं है, तो यही अंडरलाइन कर दो. बट इन फोलियोज जंजरमेनियल्स, midrib absent. ये फोलियो जो हो गए. आइए पैराग्राफ चेंज करते हैं. इन मॉसेस axis has rhizoids and leaves. अब यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, फ्यूनेरिया के अब कैसे होगा. एक सेल ए हो गई, एक सेल ए, तो मल्टी सेलुलर. अभी तक अपने लोगों ने यहां तक क्या पढ़ा था, यूनिसेलुलर. और अभी तक अनब्रांचड पढ़े, अब ये क्या हो गए, ब्रांचड हो गए. अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा था कि मिडरिब के दोनों तरफ थे या बिखरे थे. अब ये कहां से निकल रहे हैं, एक्सिस के बेस से निकल रहे हैं. ये भी कलरलेस. और इनमें ये अंडरलाइन कर देना, फ्यूनेरिया में ये क्या पाए जाते हैं, ऑब्लिक तिर्यक तिरछे सेप्टा पाए जाते. काम इनका भी वही, मत लिखना, फिर आपको लीफ बढ़ाते हैं. तो पहले राइजोइड. एक्सिस बियर्स राइजोइड एंड लीव्स. तो राइजोइड्स arise from the base of axis. अब यहां जो हो गए मल्टी सेलुलर और ब्रांचड. यही पूछा जाता किसमें, अनब्रांचड, मल्टी यूनिट. मल्टी सेलुलर एंड ब्रांचड हो गए. और फ्यूनेरिया में विशेषकर विद ऑब्लिक सेप्टम.
एंड विद ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, ब्रायोफाइट का बहुत प्रश्न पूछा जाता है। विद ऑब्लिक सेप्टा एज फ्यूनेरिया, एज फ्यूनेरिया। अब बढ़ाइए लीप्स को, तो लीप्स को जब बढ़ाया तो एक तो हो गई इसमें मिडरिब। अभी ये मत लिखना, क्योंकि स्टॉक है नहीं तो सेसाइल होती, मार्जिन स्मूथ होती, अपेक्स पॉइंटेड होता, लेकिन एक पॉइंट लिख देना, ये तो मिडरिब हो गई, इसमें बेंस का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता, और जब बेंस का नहीं तो नो विनेशन, इसको अंडरलाइन कर दो। कैसी लगी है पत्तियां? स्पाइरली अरेंज्ड है, एक्सिस के ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड, पहला सेंटेंस। लीव्स अरेंज्ड, लीव्स अरेंज्ड स्पाइरली, स्पाइरली, स्पाइरली on the axis, on the axis, usually single midrib, usually single midrib, लेकिन हिप्पनम में दो होते हैं, टू इन हिप्पनम, टू इन हिप्पनम। और फोन्टिनेलीज में, और जिसे ग्रेनाइट जिसे कहते हैं वो क्या है? एंड्री, एंड्री को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट मॉस, ग्रेनाइट। इनमें एब्सेंट होते हैं, एंड एब्सेंट इन, एब्सेंट इन फोन्टिनेलीज, फोन्टिनेलीज एंड एंड्री। एंड्री को ब्रैकेट में लिख दो, ग्रेनाइट मॉस, ANDRAE, ई बीच में है, ए पहले बाद में, एंड्री, ग्रेनाइट मॉस। तो यूजुअली सिंगल मिडरिब, कभी कभी दो हो जाती, कभी कभी एब्सेंट हो जाती, लेकिन फ्यूनेरिया की पत्ती में ये बेंस नहीं होती, ये बेंस नहीं है, तो नो विनोसन, नो विनेशन, नो विनेशन इन फ्यूनेरिया, इन फ्यूनेरिया। तो टेक्निकली इसका ब्रायोफाइट की पत्ती का टेक्निकली शब्द पूछे तो इसे क्या कहेंगे? फाइलॉइड, फाइलॉइड्स, टेक्निकली कॉल्ड फाइलॉइड्स, टेक्निकली कॉल्ड फाइलॉइड्स। तो याद रखना, उसके राइजॉइड और इसके राइजॉइड, ये आपके एक्सटर्नल फीचर हुए। डाले इंटरनल फीचर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स आर इंटरनल फीचर्स। बहुत थोड़ा हो पा रहा। इंटरनल फीचर्स, छूटेगा कुछ नहीं, यदि ब्रायो से क्वेश्चन छूटे तो हमसे फीस ले लेना। हाँ, लिखाते जरूर ज्यादा। इंटरनल फीचर्स, अब इंटरनल बताए दे रहे, एक ही प्रश्न पूछा जाता। इंटरनल में आपको बताया कि थाइलोब्रायोटेरिडो तीनों किसमें रखे जाते हैं? क्रिप्टोगैमस। इनके जीवन में कभी पुष्प नहीं बनता, जो पुष्प नहीं तो बीज फल का तो सवाल ही नहीं। तो इन तीनों को जब क्रिप्टोगैमस कहा जाता है तो थाइलोब्रायो ये हो गए नॉन वैस्कुलर, और टेरिडो कैसा हो जाए? वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो ब्रायोफाइट हमारे कैसे हैं? नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, यही अंडरलाइन कर दो। अब इसी को ओसवाल्ड टिप्पो ने दूसरा नाम दे दिया, क्या? एट्रेकिएटा। ब्रायोफाइट्स इंटरनली, इंटरनली
internally bryophytes are non-vascular अंडरलाइन कर दीजिए, क्रिप्टोगैमस that is xylem and phloem absent. That is xylem and phloem absent. Also called atracheata. ए मतलब नहीं, ट्रेकी मतलब जाइलम फ्लोएम, एट्रेकीएटा, ओसवाल टिप्पोनिन को बस प्रश्न तो यही दो पूछे जाते, आल्सो कॉल्ड एट्रेकिएटा। तो जैसे आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक है तो क्लोरोफिल ए था, बी था, संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च था। अब थाइलस की एनाटॉमी पढ़ रहा है तो इसकी जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान की बताई थी, साइनोबैक्टीरिया में उसी की थी, फंजाई में काइटिन की थी, अब सभी में किसकी होगी, सेलुलोज की। सेल वॉल तो इसकी हो गई। और अभी जो आप आगे चलकर प्लांट एनाटॉमी में 3 प्रकार के टिश्यू पढ़ेंगे, पेरिनकाइमा मृदुतक, कोलिनकाइमा स्थूल कोणूतक और स्क्लेरनकाइमा, तो ये दोनों अभी नहीं हुए। पूरी की पूरी बॉडी किसकी है, पेरिनकाइमा की। तो पेरिनकाइमा की बॉडी हो गई, ये है नहीं। और अंदर अभी जहां जाइलम फ्लोएम होना चाहिए था वो है नहीं। तो तीसरा पॉइंट अगला, थाइलस कंसिस्ट्स ऑफ ओनली पेरिनकाइमा मृदुतक, ओनली पेरिनकाइमा। और स्क्लेरनकाइमा के ऊपर किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का। और जब लिग्निन का डिपोजिशन होता है लिग्निफाइड हो जाएंगे, और लिग्निफाइड हो जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे और डेड हो जाएंगे। तो लिग्निफाइड सेल्स अभी भी ब्रायोफाइट में एब्सेंट है। लिग्निफाइड सेल्स आर एब्सेंट, लिग्निफाइड सेल्स आर एब्सेंट। अब एक इंटरनली में अपने लोग बनाते हैं क्या, एक या हार्नवर्ड्स लेकर ए, और एक बना लेते हैं फोलिएज का। तो पहले थाइलोज फॉर्म, सर आ गए, ठीक है। स्टोरेज रीजन फोटोसिंथेटिक रीजन में विभक्त होगा। अब यहां आप लोग एक्सिस में पढ़ते हो क्या, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो इंटरनल थोड़ा सा लिखाने के बाद बस रिप्रोडक्शन मेन चीज है। रिप्रोडक्शन आपको ऐसा बता देंगे, कभी भूलेंगे नहीं। पूरे ब्रायोफाइट में एक नहीं अनेक, कितने भी पूछे तो कल रिप्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, कल इसको खत्म कर। शशि देखो आ गए सर।